संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। राघवेंद्र वाणी के प्रिय श्रोता मित्रों, पिछले अंक में आपने लक्ष्मण जी द्वारा व्यक्त ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के नीति वचन सुने। अब इसी क्रम में आगे सुनिए और इन विचारों को आत्मसात करिए। सपने होय भिखारी नृप, रंक नाक पति होय, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय। लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से स्वप्न में एक राजा भिखारी हो जाए या कंगाल व्यक्ति स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं होता है। इसी प्रकार से इस दृश्य प्रपंच जगत को हृदय से देखना चाहिए। प्रपंच जगत जो है, माइक जगत जो है, जो फिनोमेना वर्ल्ड है, इसको इसी प्रकार से देखना चाहिए। इसकी घटनाएं जो है वास्तव में ये जैसी हमें दिखाई पड़ती है वैसी नहीं है। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहु ही बादिन दे दोषु। ऐसा विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। सब लोग इस मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई पड़ते हैं, लेकिन स्वप्न की जो सत्ता है वह परमार्थता नहीं होती है। वो प्रपंच होता है, उसकी वास्तविक सत्ता नहीं होती। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं, और प्रपंच इस माइक जगत से छूटे हुए हैं। उनको इस जगत का वास्तविक ज्ञान है और वो योगी लोग जो है इस जगत के वास्तविक ज्ञान से परिचित हैं और इसलिए वो लोग ही इस जगत रूपी रात्रि में जागते हैं। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से उसका वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। हे सखा, लक्ष्मण जी निषाद राज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सखा, मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने निषाद राज को ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की बात समझाते हुए कहते हैं कि हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। इस दुनिया में जो है सभी लोग अपने अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं। आज का अंक यहीं समाप्त होता है। हम अपने श्रोता मित्रों
उनके सहयोग के लिए कृतज्ञ हैं और हम आशा करते हैं कि वो इसी तरह से इस चैनल को वो सुनते रहेंगे और उनका सहयोग मिलता रहेगा। आगे आने वाले अंक में इससे हट करके दूसरे प्रसंग आपके सामने आएंगे। जय सिया राम।